नमस्ते दोस्तों, आज हम शेयर बाजार के बारे में बात करेंगे। यह एक ऐसी जगह है जहां आप कंपनियों के टुकड़े खरीद और बेच सकते हैं। इन टुकड़ों को शेयर कहते हैं। शेयर का मालिक होने का मतलब है कि आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक हैं। मजेदार है ना? बहुत से लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार सिर्फ जानकार लोगों के लिए है। ऐसा नहीं है, कोई भी सीख सकता है। यह साइकिल चलाना सीखने जैसा है। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, लेकिन अभ्यास से यह आसान और मजेदार हो जाता है। इस गाइड में मैं आपको शेयर ट्रेडिंग की मूल बातें सिखाऊंगा। मैं आपको भारत में सबसे अच्छे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको शेयरों का विश्लेषण कैसे करें, इस पर कुछ सुझाव भी दूंगा। क्या आप तैयार हैं? चलो शुरू करते हैं। एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए, लेकिन सब्जियों और फलों की जगह हमारे पास कंपनियां हैं। आप अपनी पसंदीदा कंपनियों का एक छोटा सा हिस्सा खरीद सकते हैं। इस हिस्से को शेयर कहते हैं। जब कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ जाती है। फिर आप अपना शेयर बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। बेशक अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो आपके शेयर की कीमत भी नीचे जा सकती है। इसलिए अपनी कंपनियों को ध्यान से चुनना जरूरी है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। असली बाजार की तरह आपको शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक बिचौलिए की जरूरत होती है। इस बिचौलिए को ब्रोकर कहते हैं। आजकल आप आसानी से ऑनलाइन ब्रोकर पा सकते हैं। वे आपके शेयर बाजार गाइड की तरह हैं। भारत में हमारे पास शेयर ट्रेडिंग के लिए कई अच्छे ऐप्स हैं। ये ऐप्स आपके शेयर बाजार सहायक की तरह हैं। ये शेयर खरीदना और बेचना बहुत आसान बनाते हैं। कुछ लोकप्रिय ऐप्स हैं। ज़ीरोधा काइट, ये ऐप युवा निवेशकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। इसका उपयोग करना आसान है और इसमें कई सुविधाएं हैं। अपस्टॉक्स एक और बढ़िया ऐप जो अपनी गति और विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। ग्रोव, यह ऐप शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही है। इसका एक सरल इंटरफेस है और यह शैक्षिक संसाधन प्रदान करता है। ये ऐप्स आपके मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं। आप इन्हें मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं और तुरंत ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, सही ऐप चुनना केवल पहला कदम है। अब आता है महत्वपूर्ण हिस्सा, कौन से शेयर खरीदने हैं यह चुनना। किसी भी कंपनी का शेयर सिर्फ इसलिए न खरीदें क्योंकि यह अच्छा लग रहा है। आपको कुछ शोध करने की जरूरत है। इसे फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। इसे ऐसे समझें, आप एक व्यवसाय का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, इसलिए आपको यह समझने की जरूरत है कि वह व्यवसाय कैसे काम करता है। क्या यह पैसा कमा रहा है? क्या इसके अच्छे उत्पाद हैं? क्या यह बढ़ रहा है? आप यह सारी जानकारी ऑनलाइन पा सकते हैं। कंपनी की वेबसाइट और वित्तीय रिपोर्ट देखिए। चिंता न करें, यह उतना जटिल नहीं है जितना लगता है। कई वेबसाइटें इस जानकारी को सरल भाषा में समझाती हैं। कमाई, कौन सी कमाई? कभी कभी आपको संख्याओं से परे देखना होगा। निश्चित रूप से संख्याएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे पूरी कहानी नहीं बताती हैं। हो सकता है कि कोई कंपनी अभी बहुत पैसा नहीं कमा रही हो, लेकिन उसके पास एक बढ़िया नया उत्पाद हो सकता है जो भविष्य में बहुत हिट होगा। यहीं पर आपका फैसला आता है। आपको एक व्यवसायी की तरह सोचना होगा। कंपनी की योजनाओं के बारे में पढ़ें, देखें कि विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। कभी कभी आपको अपने मन की आवाज पर भरोसा करना होगा। याद रखें, शेयर बाजार में निवेश करना एक तरह का जुआ है। इसमें हमेशा कुछ जोखिम होता है, लेकिन सावधानीपूर्वक शोध और विश्लेषण से आप अपने जोखिम को कम कर सकते हैं और लाभ कमाने की संभावना बढ़ा सकते हैं। क्या आपने कभी शेयर बाजार की स्क्रीन पर ऊपर और नीचे जाने वाली टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं देखी हैं? इन्हें चार्ट कहते हैं। ये समय के साथ शेयर की कीमत में उतार चढ़ाव दिखाते हैं। मानो या न मानो, ये चार्ट आपको शेयर के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं। इसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। चिंता न करें, इसे समझने के लिए आपको गणितज्ञ होने की जरूरत नहीं है। इन चार्ट्स में सरल पैटर्न होते हैं जो यह संकेत कर सकते हैं कि निकट भविष्य में शेयर के ऊपर या नीचे जाने की संभावना है या नहीं। ऐसी कई किताबें और वेबसाइटें हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस की मूल बातें सिखा सकती हैं। आप जानते हैं कहावत, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। शेयर बाजार पर भी यही बात लागू होती है। अपना सारा पैसा सिर्फ एक या दो शेयरों में निवेश न करें। इसके बजाय अपना पैसा अलग अलग कंपनियों और अलग अलग क्षेत्रों में फैलाएं। इसे विविधीकरण कहते हैं।
यह आपके जोखिम को कम करने में मदद करता है। इसे ऐसे समझें, अगर एक कंपनी खराब प्रदर्शन करती है तो आप अपना सारा पैसा नहीं खोएंगे। आपके पास अभी भी अन्य कंपनियों में निवेश होगा जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। शेयर बाजार लगातार बदल रहा है। नई कंपनियां आ रही हैं, नई प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था हमेशा बदलती रहती है। इसीलिए आपको सीखते रहने और अपने ज्ञान को अपडेट करते रहने की आवश्यकता है। सौभाग्य से आपकी मदद के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। किताबें, वेबसाइट, ऑनलाइन कोर्स और यहां तक कि YouTube चैनल भी हैं जो लोगों को शेयर बाजार के बारे में सिखाने के लिए समर्पित हैं। प्रश्न पूछने से न डरें। कई ऑनलाइन फोरम हैं जहां आप अन्य निवेशकों से जुड़ सकते हैं और उनके अनुभवों से सीख सकते हैं। याद रखें, ज्ञान ही शक्ति है, खासकर शेयर बाजार में। तो लीजिए, अब आप शेयर बाजार ट्रेडिंग की मूल बातों से परिचित हैं। आप भारत के सबसे अच्छे ट्रेडिंग ऐप्स के बारे में जानते हैं और आपके पास शेयरों का विश्लेषण कैसे करें, इस पर कुछ सुझाव हैं। लेकिन याद रखें, यह सिर्फ शुरुआत है। शेयर बाजार के बारे में सीखने का सबसे अच्छा तरीका वास्तव में ट्रेडिंग शुरू करना है। छोटे से शुरू करें, उतना ही निवेश करें जितना आप खो सकते हैं और गलतियां करने से न डरें। शेयर बाजार समय के साथ आपकी संपत्ति बढ़ाने का एक शानदार तरीका हो सकता है, लेकिन धैर्यवान, अनुशासित रहना और हमेशा सीखते रहना महत्वपूर्ण है। आपकी निवेश यात्रा के लिए शुभकामनाएं।